व्यापारिक भूगोल, व्यापार किस तरीके से किए जाते थे पहले नाव के जरिए। देख सकते हैं कि वास्को डी गामा किस तरीके से हमारे देश में आए थे। तो वास्को डी गामा हमारे देश का खोजी नहीं था, वास्को डी गामा हमारे देश का कोई खोजी नहीं था, वो तो मतलब समुद्री रास्ते से ये किया था। भारत का जन्म हुआ ही नहीं, भारत पहले से है और ये रहेगा भारत, क्योंकि देख सकते हैं कि वास्को डी गामा किस तरीके से आया भारत में। तो ये क्यों आया, ओटोमन साम्राज्य जब वहाँ पे यूरोप में कब्जा कर लिए तो उस स्थल मार्ग जो था वो स्थल मार्ग बंद हो गया। तो स्थल मार्ग जब बंद हो गया तो उनको मजबूरी में उधर से घूम के आना पड़ा। जैसे अमेरिका का खोज हुआ है, अमेरिका का बोलेगा तो ये सही है कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, लेकिन अगर भारत के बारे में बोले तो भारत के बारे में ये सत्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का जन्म हुआ ही नहीं। इसलिए इसका मतलब भारत शुरुआती से है। देख सकते हैं सम्राट अशोक, बिंदुसार, किस तरीके से मुगल साम्राज्य आए और किस तरीके से भारत सोने की चिड़िया बना, अंग्रेजों ने इसको लूट के लेके चला गया। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इस तरीके से व्यापारिक भूगोल। व्यापारिक भूगोल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से वास्को डी गामा आया, किस तरीके से बड़े बड़े काम होते हैं। इसके बारे में तो हम लोग डीप जानकारी अगले वीडियो में जानेंगे ना। ये की वीडियो में अगर आप लोग सब जानना चाहेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो 2-3 घंटा का बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अनुप्रयुक्त भूगोल, अनुप्रयुक्त भूगोल, औद्योगिक भूगोल, उद्योग से रिलेटेड काम करेंगे, किस तरीके से औद्योगिक क्रांति हुआ, किस तरीके से मतलब ईसा इस्लाम के जन्म से किस तरीके से काम होते रहते हैं, किस तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल करें। सैन्य भूगोल, सैन्य ताकत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अन्य भूगोल, अन्य भूगोल मतलब इसमें भी और भूगोल ऐड हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें दोनों को रखा जाएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जो रास्ता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रादेशिक भूगोल। जैसे आप ये देख सकते हैं कि प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य के जरिए सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को मिलाकर क्या सेवा क्षेत्र दोनों क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। तो इसी तरह हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे, इसमें हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं इसी तरीके आते हैं। प्रादेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल एवं मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल देखिए पहले भी हम लोग बताया कुछ इस तरह से भौतिक एवं मानवीय भूगोल को रखा जाता है। भौतिक एवं मानवीय भूगोल की समानताओं के आधार पर परस्पर संपूर्ण धारा का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से दोनों का अध्ययन करके इसको निचोड़ डालते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये प्रादेशिक भूगोल जो है, ये भूगोल में हम लोग दोनों के बारे में मतलब डीपली एनालिसिस करते हैं, डीपली इसके बारे में जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं को भारत के भौगोलिक मार्ग से रिलेटेड, भारत में किस तरीके से उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, किस तरीके से नदी है, भारत में कितने प्रकार की नदी बह रही हैं, भारत में किस तरीके से नदियाँ बहती हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और कुछ इस तरीके से बिहार में कितनी नदी हैं, इसके आसपास में कितने प्रदेश हैं, कहाँ खनिज संसाधन है, किस किस प्रकार के खनिज संसाधन है, किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है, भारत किस अक्षांश में है, भारत किस देशांतर में है, किस तरीके से भारत अखंड भारत बनेगा, हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से कि देख सकते हैं कि मतलब भारत के जोग्राफियाई इलाका किस तरीके से मतलब काम करता है और किस तरीके से प्रारंभिक तौर से काम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कुछ इस तरीके से भूगोल के बारे में। तो भूगोल के सबसे पहले भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग कुछ इस तरीके से किया था, एराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का पहला किया था। और इसके पिता जनक या पिता के बारे में हम लोग बात करें तो हेकेटियस को कहा जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये सब लगभग 300 ईस्वी पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और कुछ इस तरीके से ये देखते हैं कि 500 ईस्वी में कुछ इस तरीके से एडी एनो डोमिनी में कुछ इस तरीके से ये भूगोल का मतलब एक विचार प्रस्तुत किया गया था और 2 महादेश का आविष्कार किया गया, 2 महादेश को खोज के निकाला गया था। और कहा गया था कि किस तरीके से जो हमारे ज़मीन है उस ज़मीन के चारों ओर पानी है, भारत को उपमहाद्वीप भी कहा था कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस बाद में करेंगे, अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।